नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही लंबे समय पहले मैंने आपको ये बात बता दी थी कि इवेंचुअली चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब चाइना ये बहाना लगाएगा कि देखिए हमारे सिटीजन्स की सिक्योरिटी खतरे में है, हमारे सिटीजन्स को डेंजर है, इसलिए हम अपनी आर्मी बुलाएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर चाइनीज आर्मी के आउटपोस्ट होंगे। ये बात अब बड़े मीडिया हाउसेज रिपोर्ट कर रहे हैं और सरप्राइज मत होइएगा अगर आने वाले एक साल में आपको चाइनीज मिलिट्री पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में मिले अपनी छोटी आउटपोस्ट में। यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली ही इस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है। यहां पर लिखा है कि इस्लामाबाद आज के समय टाइट स्पॉट में फंस चुका है। टाइट स्पॉट मतलब कि अब इनके लिए निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना ने डिमांड कर दिया है कि ये लोग मिलिट्री आउटपोस्ट बनाएंगे विद इन पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद टाइट स्पॉट पे क्यों है? क्योंकि इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने काफी बार यूएसए को यह कह दिया कि हम आपको मिलिट्री बेस नहीं देंगे, इवन दो यूएसए ने ज्यादा कभी इसके बारे में पूछा नहीं, मगर इमरान खान दोहराते गए कि कभी भी यूएस को ये मिलिट्री बेस नहीं देंगे। तो अब चाइना को ये मिलिट्री आउटपोस्ट कैसे दे देंगे? अब यहां पर आप यही पूछोगे। एक तरफ आप कह रहे हो यूएसए का मिलिट्री बेस, दूसरी तरफ आप कह रहे हो मिलिट्री आउटपोस्ट, दोनों में फर्क क्या होता है? तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस सब का इंपैक्ट इंडिया पे भी क्या होगा ये भी हम जानेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 15वीं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस रिसेंटली किस देश ने होस्ट करी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी फॉरेस्ट्री कांग्रेस थी। 140 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस किस देश ने होस्ट करी है? भारत, चीन, साउथ कोरिया या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ चाइना की जो ये डिमांड है मिलिट्री आउटपोस्ट की, मोस्ट प्रोबेबली तभी इन्होंने करी होगी जब शहबाज शरीफ ने कॉल किया था चाइना के प्रीमियर को। इन्होंने कह दिया होगा कि वी डू नॉट फील सेफ इन पाकिस्तान। हम अपने कुछ टीचर्स को वापस ऑलरेडी बुला रहे हैं। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। जो कन्फ्यूशियस सेंटर के टीचर्स हैं ये ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ के वापस जा रहे हैं चाइना में। ये सरकारी पेरोल पे टीचर्स थे, दे वर नॉट प्राइवेट एजुकेटर्स। और अगर भविष्य में चाइना का जो ये प्लान है कि 50 लाख चाइनीज नागरिक रहेंगे पाकिस्तान में, अगर ये प्लान इनको सच करना है तो ऑब्वियसली दे नीड चाइनीज मिलिट्री आउटपोस्ट। बेसिकली ये लोग क्या करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारी पॉकेट्स बना देंगे लैंड की, जहां पर कोई पाकिस्तानी नागरिक एंटर नहीं करेगा। चाइनीज मिलिट्री लिटरली कंट्रोल करेगी उस पूरी पॉकेट को, और ज्यादातर जो चाइनीज नागरिक है जो काम करेंगे पाकिस्तान में, जो रहेंगे पाकिस्तान में, उन्हीं एनक्लोजर में, उन्हीं एनक्लेव के अंडर रहेंगे। और ये सब होना काफी हद तक रियलिस्टिक भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट किया जो उन्होंने वर्ड यूज किया ना आउटपोस्ट, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज किया है। कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मिलिट्री बेस बनाएंगे, क्योंकि मिलिट्री बेस सुनते ही आम आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। आउटपोस्ट लगता है कोई लाइट सी कोई चीज होगी, कोई टावर सा होगा, वहां पे सैनिक चढ़ा हुआ है बंदूक लेके, वो लोग इतना माइंड नहीं करते। जबकि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप आउटपोस्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आउटपोस्ट एक मिनिएचर मिलिट्री बेस ही होता है। जी हाँ, काफ़ी बार जो मिलिट्री बेस अगर मान लीजिए बहुत ही कम बजट पे आप बनाओ, छोटा बनाओ, तो उसको आउटपोस्ट भी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एक टिपिकल अमेरिकन आउटपोस्ट जो ये यूजुअली बिल्ड करते हैं अफ्रीका में या फिर अफगानिस्तान में एक टाइम पे बिल्ड किया करते थे। इस तरीके से एनक्लोजर होता है, यहाँ पे दीवार लगाते हैं ये लोग, यहाँ पे अंदर सोल्जर होते हैं, और ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क की फैसिलिटी भी यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चाइना का प्लान बेसिकली यहाँ पर ये होगा कि ये लोग एक बड़े पीस ऑफ लैंड में एक कॉलोनी बना देंगे, वहां पर चाइनीज नागरिक रुकेंगे, और उस कॉलोनी के आसपास ये छोटी छोटी आउटपोस्ट होंगी ताकि कभी भी उस कॉलोनी पर कोई अटैक ना कर पाए। और ऐसा नहीं है चाइना ये आउटपोस्ट सिर्फ पाकिस्तान में बनाएगा। यूएसए के आर्मी जनरल ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो अफ्रीका वाली आउटपोस्ट है ये एक थ्रेड पोस्ट करती है फ्रॉम अटलांटिक टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये कह रहे हैं कि आउटपोस्ट पोजेस थ्रेट फ्रॉम अटलांटिक, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखो जो ये वेस्टर्न साइड है ना अफ्रीका की, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी चाइना के कर्ज के अंदर फंस चुके हैं। तो चाइना क्या कर रहा है, इन कंट्रीज को एक ऑफर दे रहा है कि हमको एक आउटपोस्ट बनाने दो और उसके बदले में थोड़ा सा हम आपका डेट माफ कर देंगे। मिलिट्री बेस ये लोग वर्ड यूज करते नहीं है, क्योंकि मिलिट्री बेस होता भी बड़ा सा है। फिर जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं जी मिलिट्री बेस नहीं, हम आज़ाद कंट्री है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस सब का एक सोल्यूशन ये है कि एक बड़े मिलिट्री बेस की जगह छोटे छोटे आप आउटपोस्ट बना दो, उनके बीच में आप कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी रखो, ताकि कभी भी सोल्जर्स को इकट्ठा होना पड़े वो इकट्ठा भी हो जाए। और जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है रिसेंटली चाइना के डिमांड को लेकर, यहाँ पर यह भी क्लेम किया गया है कि चाइना ने यह भी कहा है कि देखो कुछ आउटपोस्ट तो हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, कैंपसेस के बाहर, जहाँ पे हमारे लोग हो सकते हैं,
उसके अलावा हमको वहां पर भी आउटपोस्ट बनानी है जहां पर एक बार को अमेरिका के सोल्जर्स रुका करते थे। इवन कोल्ड वॉर के जमाने में भी जो यूएस सोल्जर रुके थे पाकिस्तान में, वहां पर भी हमको आउटपोस्ट चाहिए, क्योंकि चाइना को ये भी एक आप कह लीजिए शक है कि अमेरिका की प्रेजेंस अभी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, अमेरिका की सीक्रेट सर्विस अभी भी काम कर रही है पाकिस्तान में, तो वहां पर भी ये लोग आउटपोस्ट बनाना चाहते हैं ना। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो मुझे लगता नहीं है कि जो करंट गवर्नमेंट है अंडर शहबाज शरीफ ये चाइना को परमिशन देने वाली है, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं इनकी फॉरेन पॉलिसी चलाने का जो तरीका है काफ़ी न्यूट्रल है। ये यूएस के साथ भी रिलेशंस और इवन चाइना के साथ रिलेशंस दोनों मेंटेन करना चाहते हैं। इमरान खान के अंडर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि चाइना को परमिशन मिल जाए, क्योंकि जब इमरान खान पावर में आएंगे वो अब इतना बोल चुके हैं यूएस के अगेंस्ट, चाहे जितना भी वो कवर कर ले कि मैं यूएस के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर वो ऑन रिकॉर्ड इतनी बार आरोप लगा चुके हैं यूएसए पर कि यूएसए हमारे गुलाम बनाना चाहता है, हम गुलाम नहीं बनेंगे यूएसए के। तो ये सब बातें सुनकर यूएस ऑब्वियसली उनके साथ जरा कुछ बातचीत करेगा नहीं, ना हेल्प प्रोवाइड करेगा, तो इनको कंप्लीटली डिपेंडेंट होना होगा ऑन चाइना। तो उस टाइम मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि चाइना के आउटपोस्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे इन पाकिस्तान। तो मेरे हिसाब से साल 1.5 साल में इस पर आपको तरक्की दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, और बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी का कारण बन सकता है फॉर इंडिया, क्योंकि याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया आउटपोस्ट बहुत सारी आप बना दो या फिर 2-4 मिलिट्री बेस बना दो, इट इज प्रीटी मच द सेम थिंग। सोल्जर्स आपके उतने ही आएंगे वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका वहां पे उतना ही बनेगा। हाँ, ये बात अलग है अगर मान लो पाकिस्तान ये कहकर मना लेता है चाइना को कि जी बहुत कम आउटपोस्ट रखेंगे, सिर्फ 3-4 मैक्सिमम 5-6 बस, ज्यादा नहीं। बट इफ चाइना हैज इट्स वे और चाइना ने बहुत सारी आउटपोस्ट बना दी पाकिस्तान में, तो लिटरली आप कह सकते हैं हमारे लिए सरदर्दी ये होगी कि इंडिया की जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर भी चाइनीज सोल्जर्स होंगे। अब रिसेंटली मैं आपको ये बताऊं, 3 दिन पहले कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि इंडिया ने अपनी 6 डिवीजन आर्मी डिवीजन मूव कर ली है फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। धीरे धीरे आप देखोगे हम लोग चाइनीज बॉर्डर पर अब ज्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से ज्यादा सोल्जर्स हमने डिप्लॉय कर दिया चाइना बॉर्डर पे, मगर धीरे धीरे जो हमारी डिविजन्स हैं ये जा रही है चाइना की साइड। और मैं आपको बता दूं एक डिवीजन में होते हैं रफली 15,000 सोल्जर्स, तो बहुत से सोल्जर्स हमने भेजे हैं चाइना की बॉर्डर पे। और सिंस पाकिस्तान के जो बहुत सारे बड़े बड़े शहर है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, ये एक्चुअली इंडिया बॉर्डर के काफी करीब है, तो चाइनीज सोल्जर्स अगर यहाँ पे आउटपोस्ट बनाकर बैठ जाते हैं तो बिल्कुल हमको कंसर्न होना होगा। वी विल ऑलवेज हैव टू बी रेडी। और पर्सनली मैं नहीं मानता कि चाइना को अपने सिटीजन्स की फिक्र है, ये लोग खुद अपने नागरिक मारते हैं। मैं तो नहीं मानता कि अगर मान लो पिछले 1 साल में भी मैक्सिमम कितने चाइनीज नागरिक मरे होंगे, 10, 15, इवन 20 के आसपास भी अगर मर गए होंगे पाकिस्तान में, तो उस बात को लेकर चाइना इतना वरिड है कि ये लोग पाकिस्तान में आउटपोस्ट बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चाइना आउटपोस्ट पहले ही बनाना चाहता था। ये जो आतंकवादी अटैक हुए हैं इससे चाइना को बहाना मिल जाएगा पाकिस्तान में मिलिटरीली एंटर करने का। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ के विच कंट्री होस्टेड द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ साउथ कोरिया। तो और इसलिए यहाँ पर सोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन भी एक्सेप्ट किया गया है बाय 140 कंट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस होस्टेड बाय द कंट्री ऑफ साउथ कोरिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो मेगा 20% डिस्काउंट वाली सेल है ये कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। जी हाँ, 19 तारीख को रात को 12 बजे ये सेल खत्म होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे एग्जाम, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं इसका कोर्स यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, क्लिक करिए एसएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। यूजुअली डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलता था 10% का, मगर 20% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट, एंड द प्राइसेस विल फॉल ए लॉट। ये बहुत अच्छा टाइम है अनअकैडमी के कोर्सेज बाय करने का, क्योंकि अगले महीने से प्राइसेस वैसे बढ़ने वाले हैं, तो यू विल नेवर सी दीज प्राइसेस अगेन। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।